मेरे छोटे भाई जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब आज इस जमात में फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। हमारे लिए, इस जमात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है एंड वी ऑल फील ऑनर्ड टू हैव सच अ रिस्पेक्टेबल कोलीग विद अस। इस मुहिम में जो हमने 8 मार्च को शुरू की है लोगों की खिदमत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथी आज तक हमारे साथ मिले, एक ही मकसद सबका है कि इस बंवर से लोगों को कैसे निकालें। रोज़े अव्वल से ही मकसद के तय हम लोगों ने काम शुरू किया, चाहे उस मकसद की हुसूली के लिए हमें दिल्ली वज़ीर आज़म हिंद से मिलना पड़ा या यहाँ के गृह मंत्री से मिलना पड़ा। मकसद यही था कि हम अपने लोगों को तकलीफ़ें जो हैं 5 अगस्त 2019 के उस सानिये के बाद उन्हें कैसे कम करते जाए। इस जमात का मकसद है डिग्निटी, रिस्पेक्टेबिलिटी और ऑनर हमारे लोगों का बहाल हो जाए। जैसे आपको मालूम है कि जिस वक्त भी हमने बात की, हमने हमेशा बात की अचीवेबल्स की और साथ में ये भी कहा कि जो इमोशनल कोशेंट्स हैं हमारे, शायद जिनका प्रैक्टिकली कोई वैल्यू अगर नहीं भी है, फिर भी हमारी मांग है कि वो सब चीज़ें बहाल होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि जो उनसे छीना गया है वो उनको वापस मिले। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड विद दिस जर्नी सो फार। चाहे वो नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ था जो 5 अगस्त को हमसे छीन ली गई थी, जहां हमारे बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करना पड़ता, चाहे वो ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ था, या चाहे कितनी सारी चीज़ें हैं। जो मैं सबसे छोटी चीज़, अगर मैं सबसे छोटी बताऊं, वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब नीट के बारे में यहाँ ये था कि अब ये 50-50 शेयर होगा, और मैं इस मौके पे आज शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी अपील और बच्चों की अपील पे हमदर्दाना गौर करके इसे मुलतवी कर दिया है। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मुलतवी नहीं, इसे यहाँ लागू ही ना किया जाए। आज जब जावेद साहब जो मेरे कुलीग भी रहे हैं, भाई भी हैं, इस जमात में शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो वो वादा जो हमने लोगों से किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एक वैसी जमात आपके सामने पेश करेंगे जिनके बारे में आपको रोज़े अव्वल से ही ये लगेगा नहीं, इनका मकसद खाली आवाम की खिदमत है और दूसरा कोई नहीं। शुक्रिया। मैं पहले फॉर्मल फंक्शन ऑफ ज्वाइनिंग करूंगा और उसके बाद आई थिंक चलिए जैसे मेरे बड़े भाई अल्ताफ़ साहब ने यहाँ मुख्तसर और मेरे ख़्याल में वाज़ेह तौर पे ये बात रख दी कि कैसे एक पार्टी वजूद में आई, कैसे पार्टी वजूद में आई, किस एजेंडे के तहत आई, मकसद क्या है। तो हर एक असेसमेंट करने के बाद और हर एक चीज़ को असेस करते हुए मुझे ये लगा कि ये जो
अल्ताफ साहब, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे सारे इसमें कोलीग ही हैं। मैं खुल के बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं इला वजहल बसीरत ही बात करता हूँ, न दिल, जो दिल पे है वो ज़ुबान पे है, जो ज़ुबान पे है वो दिल में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खौफ अल्लाह का है सिर्फ। तो इसमें कुलीग ही हम सारे, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन पार्टियां बदलने के साथ रिश्ते नहीं कटने चाहिए। तो हमारे रिश्ते चलते रहे, बनते रहे, और उसके साथ जब ये पार्टी वजूद में आई तो ज़ाहिरी बात है आज इस पार्टी में मैं आया हूँ, मैं नहीं था। और अल्ताफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ा गर्म दिली से, नरम दिली से और पुर असर मुतासर कुन जो जज्बात में मेरा इस्तकबाल किया इस पार्टी में। तो नहीं, देखिए, एजेंडे पे इंसान कहीं उधर इधर नहीं जाता है। आप कहेंगे कि JKPM का मैं प्रेसिडेंट था, मैंने इस्तीफ़ा दिया, अब इस पार्टी में मैं आया हूँ, इसमें भी वही एजेंडा है। बात एजेंडे की नहीं होती है, ख़यालात पे पाबंदी तो नहीं है। और मैं अपनी पॉलिटिकल शख्सियत का मालिक हूँ जो अल्लाह पाक ने मुझे दी है। मेरे वालिद मीर मुस्तफ़ा साहब का वजूद से ही मैं वजूद में आया हूँ, और आज भी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं तो मुझे उन्हीं की नज़र से देखा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये है कि एक बात सोच के इंसान को चलना चाहिए। अगर मैं 10 कदम आगे चलूं या पीछे चलूं, या पीछे मुझसे कोई अच्छाई रह गई है उसको पहले मैं ठीक करके आऊं, या अगर आगे चलना है, किसी का फ़ायदा होना चाहिए। अगर हम यहाँ मिन जुमला पार्टी अल्ताफ साहब की क़यादत में किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, वो बड़ी बात है मेरे नस्ब, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला की भी यही सुन्नत है और सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी यही सुन्नत है कि किसी को राह पहुंचाओ। जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करते हैं जो किसी पर रहम नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब है नटशल में कि अगर यहाँ आकर के हम एज अल्ताफ साहब के साथ ज़ाती ताल्लुकात, सबके साथ, अल्ताफ साहब के साथ ज़ाती ताल्लुकात है, मेरे वालिद के भी इनके वालिद साहब के साथ थे। तो अब पहले ही जब हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अब एक पॉलिटिकल फोरम में हम पहले भी काम करते थे, किया है, और अब भी वही काम करेंगे। और कोशिश ये होगी PAGD का जो एजेंडा है, मैं नहीं कहूँगा था, PAGD का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना, ये है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूँ कि मेरा वो सफ़र अधूरा नहीं रहा। मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया। मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, मैं वहाँ पे जो आएगा वो संभालेगा। आप दूसरी बात आपकी जो है कि वहाँ ये दो बातें, हम यहाँ कहते हैं कि स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हम डिमांड करते हैं अपनी पार्टी में। स्टेटहुड 370 और 35A, मैं वहाँ था तब भी लिटिगेशन में था, मैं यहाँ हूँ तब भी लिटिगेशन में है।
اس کے دو حصوں میں جواب دوں گا. نمبر ایک, الطاف بخاری اور اپنی پارٹی کی ایک اپنی اہمیت ہے, وہ ان کی اہمیت تب تک کوئی کم نہیں کر سکتا جب تک ہمارے لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے. نمبر ایک. نمبر دو, اپنے لوگوں کے مسائل اٹھانا, اگر آپ کرٹیسزم سمجھتے ہیں یا کوئی اور چیز سمجھتے ہیں, مجھے شاید اس سے بہت کم فرق پڑتا ہے. مجھے خوشی اس بات سے ہے جب ہم سٹیٹمنٹ کرتے ہیں, اس سٹیٹمنٹ کو اتنی سیریسنس سے لیا جاتا ہے جتنی سیریسنس سے ہم کرتے ہیں. چھوٹی سی مثال دوں گا, 4 دن پہلے یہاں میڈیکل سٹوڈنٹس کا نیٹ کا مسئلہ تھا 50-50. پہلا سٹیٹمنٹ, آپ اپنے میڈیا والے ہیں, پہلا سٹیٹمنٹ میں نے کیا, میرے بعد کسی اور نے فالو کیا. میں نے شکریہ شروع میں ہی کیا گورنر صاحب کا, انہوں نے, میری ذاتی مانگ نہیں تھی, میرے بچے نیٹ میں نہیں ہیں, میرے رشتہ دار نیٹ میں نہیں, لیکن میری ریاست کے بچے انہوں نے مانا. تو اس میں کیا ہے, اس سے کیا سیریسلی لینا چاہیے؟ دیکھیے, اس سے اور کوئی سیریسلی, جب میں نے سوال کیا کہ صاحب یہ غلط ہے جو آپ کی پالیسی ہے امپلائمنٹ کی, 24 گھنٹے میں نے چینج کیا. مجھے ذاتی طور پر کسی کو ہم میں سے نوکری نہیں کرنی ہے. تو یہی ہوتا ہے, آپ روز اول سے جب سے پارٹی آئی ہے, ہم بیان ہی تب دیتے ہیں جب ہم فالو کر اس کو اتنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پائے تکمیل تک پہنچے. باقی یہ دیکھیں, یہ نوشنز, یہ شاید مختلف اوقات پہ مختلف لوگ, کبھی میرا کوئی دوست ہو گیا میڈیا میں, وہ بڑا لکھتا ہے, آج غصہ تھا الطاف بخاری کو, کبھی کوئی لکھتا ہے. میں تو لوگوں کی جذبات کی نمائندگی کرتا ہوں. میں تو میرے اپنے جذبات شاید بالکل ہی مختلف ہوں گے جو آپ سمجھتے ہیں نا, جو شاید وہ کوئی کسی کے ساتھ میں ظاہر ہی نہیں کرتا ہوں, کیوں جب آپ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے جذبات کی وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں. اگر میں نے کرٹیسائز کیا ایڈمنسٹریشن کو, آپ میں سے بالکل یو آر اوپن ٹو رائٹ اینڈ کرٹیسائز می, لیکن کیا یہی جذبات نہیں ہیں لوگوں کے کہ جموں کشمیر کے ایڈمنسٹریشن میں جموں کشمیر کا کوشن مسنگ ہے؟ تو اگر یہ سچ کہنا غلط ہے, آپ کو کچھ بھی لگے, دیکھیے سچ بولنے سے اگر کسی کا قد کم ہوتا ہے, ایک بار نہیں 100 بار آپ اس کو بولو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتی ہے. ہم لوگوں کے